Mr. Aman Chandra. Okay, so till our guests comes on stage, I would like Sakshi and Shubham to be at the floor and have some interaction with the guests who are here. Thank you very much, sir. You gave me the opportunity to handle the floor. Now finally I am relieved. And as you may guess, I am moving to a person. Let me be frank, मैंने सर से कभी उतने वार्तालाप नहीं किए, उतने कन्वर्सेशन नहीं की. बट सर आज जब मुझे मौका मिला है, सर मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है. सर मैं कभी फुटबॉल खेल ही नहीं पाया. He is Jalal sir, the coach who has trained so many athletes from Bishop. सर मैं आज तक कभी फुटबॉल क्यों नहीं खेल पाया सर? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आप लोग का प्यार है कि आज भी मैं उसी जगह पर हूँ और मैं पढ़ाने की मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूँ. और अब तुम्हारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं गाइड कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि उनको जब रिवीजन देता हूँ और सिलेबस की सारी बात बताता हूँ तो बड़े खुश होते हैं. और टेबल जब उनको याद करने देता तो आज वो थक जाते हैं. कहते सर बट 10 के अंदर तक आप सम दिया कीजिए, डिफिकल्टी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया कीजिए. अब हमने नहीं बेटा अब चेंज करो, अब 10 से ऊपर 20 तक जाओ तब मजा आएगा. थैंक यू. सर ये बात तो मेरा भाई हमेशा बोलता है. Only he has come here for this Reconnect Season 2. Batch 1998, Faisal Malik. Hi, how are you? Hi sir. So what? सर आपकी फिल्म जो आने वाली है, आ नहीं गई, आके गई, फ्लॉप भी हो गई. नहीं सर मुझे बेसिकली जानना ये है कि वो जैसे मतलब हम लोग अभी एंकरिंग कर रहे हैं, पसीना वसीना निकलता है, तो ये एक्टर्स का पसीना वसीना कैसे नहीं निकलता है? मतलब हमेशा सदाबहार रहती है स्टेज पे, ऐसा क्या है, क्या कैसे करते हैं आप लोग? उनको बहुत पैसा मिलता है. नहीं पैसा पैसा. एक 10,000 रुपए पर डे पे आदमी होता है पसीना पोंछने के लिए, उसे बॉय बोलते हैं. अच्छा, और सर वो आपका जो कैमरा मूवमेंट होता है, सुने थे हम कि सन 80 के दशक में जो कार चलती उलती थी नहीं, बस स्क्रीन ऐसे चला देते थे. कैसे करते हैं सब आप लोग? अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसकी वजह से काफी रिस्क होता है. अच्छा अभी की टेक्नोलॉजी बताइए कुछ उसके बारे में. अरे यार ये तो बोरिंग हो जाएगा बहुत. सर कुछ ऐसा वाकया बताइए स्कूल का जो आपको याद हो, तारीखी, हिस्टोरिकल. मेरे ये सामने बैठे हुए हैं, एक नहीं है 10 है. मैंने करीब जो है 100 से 50 बार मार खाई है प्रिंसिपल से मिनिमम. ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसने मुझे पीटा नहीं. मतलब आप नाम लीजिए, सबने मारा है अपने अपने हिसाब से. हाईएस्ट हाँ, स्कूल के बाहर भी मारा है, अंदर भी मारा है. एक बार तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था तब भी मार दिया, क्योंकि मैं वहां खड़ा हुआ था. तो लोग पिट रहे थे बार बार और मैं खड़े होकर उनको देख रहा था. तो इन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही सर खड़ा हुआ, तुम भी आओ इधर. तो मैंने तो मतलब रिकॉर्ड है मेरा कि मुझसे ज़्यादा किसी ने शायद मार नहीं खाई है. मैं तो टॉयलेट के अंदर भी पिटा हूँ. किसी को शक हुआ कि आधे घंटे से करके आ रहा है तो मिस्टर वीपी दत्त थे. अरे बॉस. तो मैं तो ऐसा कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, ऐसा ये ब्राइटनेस थी मेरी पिटने में. मैं सबसे मार खाया हूँ मतलब. तो उसमें अच्छा था वैसे, वो पिट पिट के. और पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा कोई वो नहीं था कि मैंने कुछ तीर मारा हो, पर ऐसा रहा एवरेज टाइप चलता रहा. That's it. फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका. अब मैं खुद फ्लोर पे हूं, मुझे एक सीनियर दिख रहे हैं राहुल शर्मा, और इन्होंने वो जो जूलियस सीजर का डायलॉग बोला है, ओ एट टू ब्रूटे. सर कुछ बोलिए आप प्लीज.
डायलॉग्स तो नहीं बट मिमिक्री का काफ़ी शौक था। वो सर थोड़ा सा हो जाए सर। थैंक यू फरहान। मिमिक्री का काफ़ी शौक था स्कूल के टाइम पे, और सारे टीचर्स क्लासरूम में बुला बुला करके मुझसे मिमिक्री कराया करते थे। पीटर सर तो यहाँ पर नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कॉपी कर सकता हूँ, शायद कुछ रिफ्लेक्ट करे जो मेमोरी है उनकी। अब जैसे उनका पढ़ाने का तरीका और फिर लास्ट में मारने का तरीका। During photosynthesis, the gas which is released is known as oxygen. Yes. Come on. Stand up. मैं बता दे रहा हूँ, पूरे कॉलेज में केवल मेरे से बच के रहना। ऐसा मारता हूँ कि मैं खून निकाल देता हूँ। तो ये सर का जो तरीका था वो बड़ा नायाब था। क्लास 6 में मेरी क्लास टीचर थी याफत मैम, वो यहाँ पर नहीं है। Children, one thing I want to tell you, if you are not going to work hard, if you are not going to pass your class. और ये तो ठीक था, लेकिन एक वो उनका कॉपीराइट हुआ करता था जो मैम हमेशा बोलती थी, सुन और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं। फरहान, टाइम है या ओके नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही एक वाकया था जो मुझे ले गया मुंबई। मैंने सोचा मिमिक्री लोग बोलते हैं काफ़ी अच्छी कर लेते हो, मैंने सोचा कि चलो मुंबई घूम के आते हैं। मुंबई गया, वहाँ पे मिमिक्री करने के लिए वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी। तो अमिताभ बच्चन साहब की एंट्री हुई। ओ जी बाशंकी देख रहे हो तुसी, चलो शुरू जाओ भाई। मैं पीछे से आया, मैंने कहा सर मैं तो पहले से शुरू। अरे कौन है भाई? हाँ कौन है ये? मैं वहाँ से पीछे से आया, मैंने कहा सर मैं इलाहाबादी हूँ, इलाहाबाद। अच्छा तो आप इलाहाबाद से हैं? हाँ। मैंने कहा हाँ सर मैं इलाहाबाद से। वही इलाहाबाद जहाँ पे अनिल सिंह सर प्रिंसिपल हैं, हाँ, जो मुझे कॉपी किया करते हैं, हाँ। इतने में तो मुझे गुस्सा आ गया। मुझे जब गुस्सा आया है तो मैंने वहाँ पर ओम प्रकाश जी और अशोक कुमार जी छड़ी लेकर के खड़े हुए थे। मैंने उनसे छड़ी छीनी और अमिताभ सर के पीछे लग गया। मैंने कहा आपने बोला कैसे कि सर आपको कॉपी करते हैं? और अमिताभ बच्चन जी, अरे क्या कर रहे हैं? अरे मारी मर जाऊंगा। अरे ऐसा मत करो भाई, क्या कर रहे भाई? हाय अरे मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। हाय 2 बूंद जिंदगी के पिलाता हूँ पोलियो की। हाय छोड़ दो भैया। उनको छोड़ते ही नाना पाटेकर जी आ गए। क्या करेगा, मरेगा तू, इनको मुझसे पैसा ले छोड़ दे। मैंने कहा लाओ 1 लाख रुपया दो, अभी तू इनको छोड़ दे, मेरी आंखों में सच्चाई देख, पैसा कल दूंगा तुझे। उतने में पीछे से निकल के आ गए ओम प्रकाश जी। क्या बात करते हो, बच्चों को मारते हो तुम, अमित जी को मारते हो। अरे छोड़ दो भाई, जाने दो। तो इसी तरह करते जब सारा कुछ हो गया तो मैं वहाँ से वापस आया। मैंने कहा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, अब फिर चलता हूँ अपने इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में भी अगर देखा जाए तो हो सकता है आप लोग बहुत अच्छी जगह सेटल हो चुके हो, बट इलाहाबाद का जो मज़ा है उसका कुछ और ही अलग मज़ा है। अब जैसे हर एरिया कहते हैं, जैसे ज्योग्राफी में सर हम लोगों को पढ़ाया गया था, नीलम मैम ने पढ़ाया था कि हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं। बट रियलिटी तो ये है कि हर 10 किलोमीटर पे नहीं, हर 1-8 किलोमीटर पे आप जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, वहाँ की भाषा अलग हो जाती है। अब जैसे देखिए मैं संगम की भाषा आपको बताता हूँ। संगम की भाषा में नाव वाले जो बात करते हैं, हमें बहुत चौकड़ लकड़ हुआ है, ओके साथ जो उन्होंने पखियारी है ना, वो थोड़ा धानी टाइप के, थोड़ा ध्यान दियो। तो ये उनकी लैंग्वेज जो है वो एकदम ही अलग है, वो उनकी लैंग्वेज इलाहाबादी भी नहीं है। अब थोड़ा आप क्या कहते हैं करेली की तरफ आ जाइए, अटाला की तरफ आ जाइए। हमें हटो यार, हमारा अब्बू हमसे कहीं नहीं रहा, हमें अल्लाह कसम, थोड़ा आवाज़ दबा के वो लोग बोलते, हमें अल्लाह कसम हम बता रहे हैं, हम वहाँ से गुजरा, हमारा अब्बू हमका देख ली, हम तुरंत भागे वहाँ से। हमें ले आओ भैया, एक तो कमला पसंद खिलाओ, ले आओ, इधर आओ।
तो ये करेली वाले लोग हैं। ऐसे ही थोड़ा म्योराबाद की तरफ आप चले जाइए, थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। अगर इनका पेट वेट खराब हो तो ये कहीं भी मार्केट में निकलते नहीं है, या किसी के बीच में नहीं जाते हैं, कहीं कोई सोशल ब्लंडर ना हो जाए। अब ऐसे ही एक भाई साहब का पेट खराब था, वो निकल गए थोड़ा किसी से मुलाकात करने के लिए, और गैस बन रही बहुत तगड़ी तगड़ी, बट फिर भी निकल गई है। अब वहाँ पहुँचे ये, अब वहाँ पहुँचते ही क्या कहते हैं, अचानक बस बात हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, हा 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 ही 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 ही, ऐसी हंसी मजाक हो रहा था। और हंसी मजाक होते होते अचानक ये हुआ कि अरे भाई अब कुछ आने वाला है। तो ये करते क्या है कि इन सबको थोड़ा सा बचाने के लिए अनचाही तारीफें की, अरे यार लाइट तो बड़ी अच्छी है यार, थोड़ा मीटिंग सेट के लाइट बड़ी अच्छी है, और थोड़ा यहाँ पे हल्का जब हो गया तो कुछ अवशेष जो है शरीर में रह ना जाए, अबे यार ये फूल बड़ा अच्छा, अरे यार चींटी लग गई चींटी, अरे फट चींटी लग गई, धट 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 चींटी लग गई। तो ये उनका जो तरीका होता है ये भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा होता है। ऐसे ही आप थोड़ा मीरापुर की तरफ चले जाइए, मीरापुर की तरफ अगर हाथ भी मिलाएंगे तो यूं मिलाएंगे, ऐसा लगता है कि हाथ जल गया है दिवाली में और थोड़ा बहुत दवा लगाने की बात हो रही है। दारागंज का एरिया चले जाइए, दारागंज के एरिया में बच्चा बच्चा सर बहुत शैतान होता है। अभी जैसे एक लड़का के कहते हैं, वो रिक्शे वाले ने उसको ठोकर मार दिया, कहा मैं ए तुमका अंदर चापे है का, अंदर चापे है का तुमका, और वहीं जो है ज़्यादा करवो वहीं तुमका देव 2 घंटा घुमाए के दिवाली की बत्ती की तरह जलबुत जलबुत करे लग दो। तो ये इलाहाबादी डायलॉग है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स राहुल भैया, पुरानी यादें कुछ ताज़ा हुई हैं और मैं आ रहा हूं अब बैच 2015। हाँ, बैच 2015-16 ने सबसे ज़्यादा टर्नआउट दिया है इस मीट में। मैं आ रहा हूं बैच 2015 की संस्कृति शंकर के पास, क्योंकि ये ऐसी नज़रें हैं इन 2011 के बाद के बच्चों की, जिन्होंने शायद हमारे मिस्टर एनएल सिंह को आंखों से शायद नहीं देखा, क्योंकि सर उसके बाद मतलब मिस्टर विशाल सिंह एज अ प्रिंसिपल आ गए थे। शी वॉन्ट्स टू से समथिंग। संस्कृति, यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you, Farhan sir. A very good afternoon to everyone present here. Good afternoon, sir. मेरे पास मेरे सीनियर जैसा इतना फ़नी तो कुछ नहीं है बताने को, लेकिन बस 2 शब्द कहना चाहूँगी अपने स्कूल की तारीफ़ में। मैं मुंबई में पढ़ती हूँ, साउंड इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। जब मैं कॉलेज पहुँची, पहले दिन ओरिएंटेशन का प्रोग्राम था, हॉल में बैठे थे और बहुत बारिश हो रही थी। बॉम्बे पीक मॉनसून्स पे था और मैंने ऑडिटोरियम एंटर किया अपने कॉलेज का, और मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई और मैंने देखा अराउंड 20 लड़के बैठे हैं और एक भी लड़की नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, और लड़कियाँ आ जाएंगी, कॉलेज में लड़कियाँ तो होंगी ही। बैठी बैठी ओरिएंटेशन ख़त्म हो गया, रोल कॉल में नाम बुलाया गया, पता चला मैं अपने बैच की इकलौती लड़की हूँ। हफ्ते भर कॉलेज के बाद पता चला मैं पूरे कॉलेज में इकलौती लड़की हूँ। परेशान थी, लगा कैसे कोप करूँगी, लेकिन आज मेरे दोस्त भी हैं, लड़के हैं, कोप भी कर रही हूँ, कॉलेज में अच्छे से पढ़ भी रही हूँ। और मुझे बस ये लगता है अगर बिशप जॉनसन्स के 2 साल ना होते, जहाँ हम लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़े, दोस्तों की तरह बड़े हुए, जहाँ इतना नॉर्मल था उनके बगल में बैठ के बात करना और उनको हाई फाइव करना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कॉलेज में इतना अच्छा कर पाती। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल। मैं 11 साल कॉन्वेंट में पढ़ी और फिर बिशप जॉनसन्स आई, लेकिन जो मेरा पर्सनालिटी ग्रोथ इस स्कूल में हुआ, आई डोंट थिंक वो किसी भी और तरीके की एजुकेशन से हो पाता। एंड आई एम अ वेरी प्राउड alumni एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर टुडे। थैंक यू सो मच। किया अपने कॉलेज का, और मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई और मैंने देखा अराउंड 20 लड़के बैठे हैं और एक भी लड़की नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, और लड़कियाँ आ जाएंगी, कॉलेज में लड़कियाँ तो होंगी ही।
बैठी बैठी ओरिएंटेशन ख़त्म हो गया, रोल कॉल में नाम बुलाया गया, पता चला मैं अपने बैच की इकलौती लड़की हूँ। हफ्ते भर कॉलेज के बाद पता चला मैं पूरे कॉलेज में इकलौती लड़की हूँ। परेशान थी, लगा कैसे कोप करूँगी, लेकिन आज मेरे दोस्त भी हैं, लड़के हैं, कोप भी कर रही हूँ, कॉलेज में अच्छे से पढ़ भी रही हूँ। और मुझे बस ये लगता है अगर बिशप जॉनसन्स के 2 साल ना होते जहाँ हम लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़े, दोस्तों की तरह बड़े हुए, जहाँ इतना नॉर्मल था उनके बगल में बैठ के बात करना और उनको हाई फाइव करना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कॉलेज में इतना अच्छा कर पाती। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल। मैं 11 साल कॉन्वेंट में पढ़ी और फिर बिशप जॉनसन्स आई, लेकिन जो मेरा पर्सनालिटी ग्रोथ इस स्कूल में हुआ, आई डोंट थिंक वो किसी भी और तरीके की एजुकेशन से हो पाता। एंड आई एम अ वेरी प्राउड alumni and I'm so happy to be here today. Thank you so much.